नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। और एक बार फिर से बेहद ही खास खबर फलौदी से आ रही है, जहां बात करेंगे ग्राम पंचायत समिति आउक के बारे में। जी हाँ, ग्राम पंचायत समिति आउक के पंचायत गोविंद नगर में न्यूज 21 की टीम ने आज सरपंच श्रीमती रुकमा देवी और सरपंच प्रतिनिधि श्री भंवरलाल मेघवाल से मुलाकात की है। बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया है कि उनकी माताजी के कार्यकाल में ग्राम पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 40 टैंकों का निर्माण करवाया गया है। जी हाँ, साथ ही नालियों और सांगते गढ़ों का निर्माण भी किया गया है, जिससे पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। विकास की बात करें तो विकास के क्षेत्र में उन्होंने ये भी बताया है कि गांव के विद्यालयों में कक्षों का निर्माण कर शिक्षा को बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ग्रामवासियों को दिलवाया गया है। बात करें न्यूज 21 की टीम ने श्री भंवरलाल मेघवाल को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां दी और गांव वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज 21, मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत गोविंद नगर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती रुकमा देवी और उनके जो प्रतिनिधि है भंवरलाल जी मेघवाल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में जो ये ग्राम पंचायत है, नवगठित ग्राम पंचायत थी, तो इस ग्राम पंचायत के अंदर इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि नवगठित ग्राम पंचायत होने के नाते यह भी जानकारी लेंगे कि अब की बार नवगठित ग्राम पंचायत जो आज ये रिडमल से अलग हुई थी, तो इसके अंदर इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं, उन प्रतिनिधि है भंवरलाल जी मेघवाल, उनसे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की, कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? सर, मैं तो पहले तो था नहीं, मैंने 2008 में एक चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। उसके बाद घर की परिस्थिति को देखते हुए हमें करना पड़ता है। जी जी जी। तो बाहर धंधे पे चला गया। बिल्कुल। कुछ वर्ष वहाँ काम करने के बाद जब गांव में यहाँ गांव अलग हुआ, बिल्कुल, तो गांव वालों की मेहरबानी रही जी, और उम्मीदें तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को मतलब मेरे नाम ही चयनित हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में सरपंच माताश्री है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो निर्विरोध है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नवगठित ग्राम पंचायत के अंदर निर्विरोध सरपंच, इनकी माताजी को जनता ने चुना है और पूरा कार्यकाल अच्छा निकाला इन्होंने और विकास भी हुए। तो विकास के प्रति भी जानकारी लेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे, आप एक पढ़े लिखे हैं और ऊर्जावान भी हैं। बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा आज के समय में शिक्षा बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपन बात करेंगे अपनी गोविंद नगर ग्राम पंचायत की, तो शिक्षा का स्तर कैसा रहा आपकी ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में? सर, शिक्षा का तो मैं क्या बताऊं, ऐसा है कि मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैकवर्ड एरिया है। बिल्कुल। तो बैकवर्ड एरिया होने के कारण यहाँ के लोग अभी शिक्षा के प्रति पूर्ण जागरूक नहीं। बिल्कुल जागरूक नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद ये है कि सभी लोग मजदूरी पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो जो मतलब बच्चों के माँ बाप हैं, बिल्कुल, वो अभी बच्चों पे विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई मीटिंग वगैरह होती है या कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, बिल्कुल, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ को महत्व देते हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि आप पढ़ाई की तरफ बच्चों को भेजो या बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार करो। बिल्कुल राइट बात। और क्योंकि आगे पढ़ाई का युग आ रहा है। बिल्कुल। अनपढ़ को तो मेरे हिसाब से अब जैसे टाइम चल रहा है, तो वो कहीं मजदूरी में भी नहीं जा सकता। बिल्कुल राइट ये बात बात जी। और रही बात पढ़ाई की, तो हमारे यहाँ पहले 10वीं का स्कूल था जी। गोविंद नगर में। बिल्कुल। तो वो कर्मोन्नत हुआ है, +2 में है अब। बिल्कुल। तो अभी थोड़ी हिसाब की कमी है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। जी। एक जो 5वीं का था वो कर्मोन्नत हुआ है, वो एक 8वीं हुआ है। बिल्कुल, ये बात बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? सर, नरेगा में तो ऐसा रहा, पहले 2-3 वर्ष तो अच्छे रहे। बिल्कुल। क्योंकि ये नालियाँ वगैरह कच्चे काम चलते हैं। कच्चे काम अक्सर ही मंजूर हो
जाया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब गांव वालों को खूब काम मिला। बिल्कुल लेकिन अभी ये नई सरकार आने के बाद थोड़ी कोई योजना में चेंजिंग आई है, बिल्कुल, यानी कि पूरी सैंक्शन तरह- नहीं निकल रही। हाँ हाँ, बिल्कुल वो थोड़ी समस्या है, जी लेकिन धीरे धीरे वो भी सुधार हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपन, हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले हैं कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटीरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसमें सर ये है कि वैसे धरातल पे तो ये लगता है गांव वालों को बिल्कुल कि गवर्नमेंट बजट खूब दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन राइट इसमें साहब। प्रोसेस क्या रहता है जी, जैसे नरेगा का काम है जी 60-40 का रेशो है, बिल्कुल लेकिन 60-40 में अगर काम पूर्ण होता है बिल्कुल तो वो 40% उपड़ते हैं। बिल्कुल राइट अदरवाइज जो 60% पैसा लगता है उसको 2-3 वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल अभी हमारे 2 वर्ष 3 वर्ष पहले कितने लगे हुए हैं, बिल्कुल उनकी पेमेंट तो बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल राइट रातों को काम करने के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्कुल राइट तो ये थोड़ी समस्या है, बिल्कुल इसमें सुधार होना। जरूरी है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि आज जनप्रतिनिधियों की बात करें तो 3-3 साल का बजट रुका हुआ है, तो ग्राम पंचायतों में बजट के अभाव के कारण ही जो विकास है वो बिल्कुल ठप पड़ा है। तो जैसे सर हम बात करेंगे अपने इस कार्यकाल की, इसके अंदर एक और भी बहुत ही बड़ी योजना चल रही है कि जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? इसमें सर जो पाइपलाइनें थी वो तो लगभग बिछा दी है, बिल्कुल बिल्कुल और अभी एएन साहब से बात हुई थी बिल्कुल कुछ दिन पहले, वो अभी वो पानी वाली टंकी बनी नहीं, तो उसके लिए बोला गया था कि टंकी बनवाओ, और जो नल घर घर लगे हैं वो अभी लगे नहीं, जैसे बिल्कुल बिल्कुल पाइप तो बिछा दी गई है, लेकिन काम जहाँ अभी अधूरा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ये मान सकते हैं कि जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जल है वहाँ नल नहीं। हाँ सर, कहीं ना कहीं ये बात आपकी मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर आप बात करेंगे अपने आज अपने समाज के अंदर आज भी कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती आ रही है कि दहेज प्रथा की, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं, और बात करें नशे की तो नशे की प्रवृत्ति भी आजकल के युवाओं में फैलती जा रही है। तो इसके प्रति भी आपने कोई जागरूकता की या किसी युवाओं को या अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके कोई ऐसा कोई समझाइश किया किसी से? हाँ सर, ये मतलब ऐसी छोटी मोटी मीटिंगें तो समाज में होती रहती हैं, बिल्कुल लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने तीनों गाँव ने गोविंदनगर ग्राम पंचायत, खारिया और रिटमर बिल्कुल 3 गाँव की पंचायत में मिलकर पीछे भी पहले 2 प्रोग्राम कराए थे, एक अभी पीछे 17-18 तारीख को एक प्रोग्राम कराया था, जी तो उसमें मेन मुद्दे यही थे शिक्षा का होना और नशा ज़्यादा होना बिल्कुल और दहेज प्रथा होना, बिल्कुल उनके मतलब अच्छी तरह से विचार किया गया और लोगों ने अच्छा मतलब विश्वास किया। बिल्कुल। तो सरपंच साहब आगे अभी बहुत ही जल्द पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपका क्या कहना है? ये तो सर जनता पे डिपेंड है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है, अभी देखो मतलब अभी पहली बार तो वैसी की सीट रिजर्व हो गई थी, बिल्कुल तो अब जैसे शायद कह रहे हैं ओबीसी की सीट आएगी, जी तो उसमें तो फिर वो जो बिल्कुल गाँव वाले जाएंगे जो अच्छा कैंडिडेट होगा, बिल्कुल बाकी डिपेंड गाँव पे करेगा, बिल्कुल गाँव कहेंगे शुरू होगा। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे अभी बात करें तो आप लगभग 5-10-15 साल से लगभग रेगुलर राजनीति में इंटरेस्ट हैं, वो चलते आ रहे हैं। माननीय मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाँ सर, इसमें ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल लेकिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसमें तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, जी क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल जो एक बार जो लग जाती है ना बिल्कुल तो वो और खोखला करती जा रही खोखला है। करती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो कोई सुधार, विशेष सुधार नहीं है, बिल्कुल लेकिन हो सकता है अगर इस एजेंडे पे काम किया जाएगा तो बिल्कुल इसमें भी सुधार आ सकता है। जी। तो अभी बहुत ही जल्द 26 जनवरी आ रही है, तो इसमें आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा जी, 26 जनवरी का पर्व है, वो जैसे अपने होली दिवाली घर में कोई अच्छा प्रोग्राम है उस तरीके से मनाएं, बिल्कुल और अगर इस पे अपने ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे, तो हो सकता है अभी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी ये बच्चों के प्रति रुझान बढ़ेगा बिल्कुल। और ज़्यादा भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, बिल्कुल तो हो सकता है शिक्षा का स्तर कुछ सुधार हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छा।
तो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि 26 जनवरी जो है एक आज़ादी का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी इसी दिन हम आज़ाद हुए थे सभी लोग और हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे अपन होली दीपावली को मनाते हैं वैसे ही इस पर्व को मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति जोड़ा जाए बच्चों को, और नशे की लत है जो इससे दूर रहा जाए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो गोविंदनगर सरपंच प्रतिनिधि भंवरलाल जी मेघवाल उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत